कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर और राज्य महिला आयोग के सदस्य के बीच का मामला अभी फ़िलहाल तो रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस आयुक्त ने एक बात को साफ कर दिया है कि ये दोनों ही पक्षों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और दोनों ही पक्षों से बात कर ली गई है और अब मामला सुलझ गया है। लेकिन अब एक पत्र सामने आया है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये पत्र वो है जो कि राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने डीजीपी को लिखा है और डीजीपी को इस पत्र में ये लिखा गया है कि सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया है और उसके बाद उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी करें। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है अनीता गुप्ता ने अपने पत्र में कि ऐसे माहौल में कानपुर में जाकर महिलाओं से जो संबंधित कार्य हैं आयोग के उसको करना कहीं ना कहीं दिक्कत भरा है और उसमें मुश्किलें आ सकती हैं। ये पूरा पत्र डीजीपी को भेजा गया है, राज्य महिला आयोग के सदस्य अनीता गुप्ता ने भेजा है। और अगर आपको याद हो तो ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया था जब कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर वीके सिंह ने एक पत्र लिखा राज्य महिला आयोग के सदस्य अनीता गुप्ता को, क्योंकि उन्होंने बर्रा थाने का निरीक्षण किया था और इसी के एवज में पत्र लिखा गया और पत्र में ये बोला गया कि इस तरह से वो निरीक्षण करने नहीं जा सकती हैं और इस पर अनीता गुप्ता को आपत्ति हुई थी। इस पूरे मामले में जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पत्र को गलत मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको वो सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में जो विपक्ष के नेता हैं उनका क्या कहना है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला। ये जो पत्र की भाषा हम लोगों ने पढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने सदस्य को मना किया है, दृढ़ता पूर्वक शब्द इस्तेमाल किया या उसने जो भाषा इस्तेमाल करी, वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यदि कोई बात कहनी भी तो उसका एक सलीका तरीका ठीक होना चाहिए। जब महिला आयोग का कोई सदस्य बनता है तो उसको मालूम होना चाहिए मेरे क्या अधिकार हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए उसके क्या अधिकार। एक दूसरे को अधिकार बताने की जरूरत नहीं। जब थानेदार बनता है, जेसीपी बनता है, आईपीएस अधिकारी, तो उसको मालूम होता है उसके क्या अधिकार हैं। जो महिला आयोग की सदस्य उनको, लेकिन ये सरकार की व्यवस्था है। हर आदमी अपने आप को राजा बनने लगा है इस तानाशाही सरकार में। उसको प्रदेश में हो रहे महिला उत्पीड़न पे उसको चिंता नहीं। दूसरी तरफ पुलिस आयुक्त ने एक बात को साफ कर दिया है कि ये दोनों पक्षों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उनके हिसाब से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो पूरी गलतफहमी थी, उसको दूर कर लिया गया है। दोनों पक्षों से बात कर ली गई है और अब दोनों ही पक्ष संतुष्ट हैं। इस पूरे मामले में पुलिस आयुक्त का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। ये हमारे जॉइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है तो उन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी और जो मेरे को बताया गया निरीक्षण के बारे में बताया गया है। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है। तो इसी को लेकर के हमारे जॉइंट सीपी द्वारा उनसे कोई वार्ता की गई है और उनको एक पत्र लिखा गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता थाना के इंस्पेक्शन करने के बारे में। अब मुझे ये भी संज्ञानित कराया गया है कि कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो मैंने माननीय अध्यक्षा जो महिला आयोग हैं उनसे भी बात की है और अपने जॉइंट सीपी से भी बात करी है कि कोई चीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर होनी चाहिए और हम सभी का उद्देश्य यही है कि न्याय मिले, महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और उनको न्याय मिले। तो ये जो उनके बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने का हम लोगों ने प्रयास करा है और अब दोनों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये आपसी जो है तालमेल से ही महिलाओं का सम्मान बनाए रखना और महिला अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए और आम जनता को हमारा प्रयास है कि सबको न्याय मिले, समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण हो सके। अब फिलहाल ये दावा तो किया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो चुके हैं और अब उनके बीच में कोई मामला नहीं बचा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो पत्र डीजीपी को लिखा गया है, क्या शासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है और या फिर वाकई में दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो चुकी है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। मसाला।